वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ द टुल्लू शो। मैं टिल्लू, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। तो हमारे गेस्ट का काम नहीं है हारना टॉस, क्योंकि चल नहीं रहा बिग बॉस। तो जोरदार तालियों से स्वागत कोई नहीं करेगा द कॉफी बॉस। तमो मारा आभार। क्या? अरे आप सभी को मेरा धन्यवाद। तो हाँ, तो योगेंद्र पटेल जी, मेरा पहला सवाल यह है कि आपसे आप एक बार दोबारा करके दिखाएंगे। क्या बात है योगेंद्र जी, आपने तो दीपक लाल को भी पीछे छोड़ दिया यार, वाह। अरे वो साला तो मुझसे ही सीखेगा ना, क्योंकि मैं तो गुजराती छू। तो आपने मीठागिरी दीपक लाल को भी सिखाई है? ए जानता नहीं क्या, योगेंद्र दादा छू मैं। पूरा पुलिस प्रशासन मेरे पीछे चलता है। और वो याद है ना, दड़ियल सा जो मेरे बाउंसर पीछे चलता है, वो मेरा भी बाप है। हाँ, वो बात अलग है कि रात को मेरे बीवी को अलग से प्रोटेक्शन देता है। ओके। तो योगेंद्र जी, तो हमने आपकी वीडियो देखी बहुत सारी, जिसमें आपकी एरिया में आपकी बहुत ज्यादा इज्जत है। क्यों और कैसे? अब देखो बात क्या है ना, मेरे बाप दादा बहुत बड़े अमीर आदमी थे, ऊपर से उनका रुतबा भी चलता था। अब उनके रुतबे के चक्कर में वो सब चीजें मुझे मिल गई। अब बात ये हो गई कि गरीब आदमी साले चूतिए होते हैं। वो क्या करते, जहाँ अमीर आदमी देखे ना, उनकी गांठ चाटने शुरू कर देते। अभी देखो ना, तो मेरा गांठ एकदम गोरा हो गया है। दिखाऊं? अरे नहीं। अरे रुको, देखो कितना गोरा है। तुम्हें खोल के दिखा दो, तुम्हारा खुद का चेहरा भी नजर आ जाएगा। दिखाऊं क्या? अरे बस कर भाई यार, क्या बदतमीजी है, बदतमीजी फैला रहे हैं पॉडकास्ट में यार। कोई हाँ, तो अगर आप बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो। ये जो तुम सोलो मशीन में जो अपने वीडियो बनाते हो, प्लीज मत बनाया करो, बहुत चूतिया लगते हो तुम। और ये लोग जो तुम्हारे कमेंट में जो गाली देते हैं ना भर भर के, और जो तुम्हारे जो चूतिया साला एडिटर, ठीक है, ठीक। हाँ, तो योगेंद्र जी, आपका जो कैरेक्टर बदला बदला सा लगता है, आप कुछ छुपाने की कोशिश करते हो या फिर ऐसे ही हो? देखो, जब मेरी मम्मी पैदा हुई थी तब क्या है ना, वो गांजा फूका करती थी। और गांजा भी ऐसे फूका करती थी, पेट में गुड़गुड़ होता था, मैं भी नाचता था अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैरेक्टर खराब है। मेरा कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा योगेंद्र जी, चलो हमने आपकी बात मान ली। तो ये एक ऐसा शो है जहाँ पे तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं मिलेगा। अगर तुमने अपने दिल की बात यहाँ पे खोल के रख दी, अगर तुमने अपनी सच्चाई कबूल कर ली, तो तुम आगे चल के अपने मुकाम को ये हासिल कर सकते हो। तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी आगे चल के। मैंने बोला ना, मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है। तो कब तक इस समाज से छुपा के रखोगे आप? नहीं होगा मुझसे। क्यों नहीं होगा? आखिरकार आप बहुत बड़े डॉन हो यार। नहीं हूँ मैं डॉन। हाँ, नहीं हूँ मैं डॉन। और मुझे शौक भी नहीं है डॉन बनने का। मैं हिजड़ा हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं गे हूँ, मैं LGBTQ कम्युनिटी से हूँ, और तो और मैं BTS लवर भी हूँ। एक साथ इतना कुछ? इनमें से कोई एक यार। लेकिन मुझे कभी नहीं चाहिए था ये नाम, फेम, पैसा, ये बदमाशी का लुक मुझे कभी नहीं पसंद था। वो तो मैं अपने खानदान का नाम बचाने के लिए कर रही हूँ ये, नहीं तो मुझे कभी शौक नहीं था ये सब करने का। और सबसे बड़ी बात, तुम सोच रहे होगे कि मैं ये सब अपने भाई को क्यों ना सौंप देता। वो क्या है, वो छिंदरा है साला। वो साला हर चीज छिंदीगिरी में उड़ा देता, इसलिए मैंने कभी उसको नहीं दिया। क्या बात है, एक यही हिम्मत चाहिए थी कि सारे LGBTQ वाले को बोल सके कि हम हिजड़े हैं। यही गर्व देखना बाकी था, और तुमने ये गर्व दिखा दिया। तुम में वाकई में हिम्मत है, तुम हिजड़े हो। लगे हाथ एक और बात बता दूं, वो जो मेरा दड़ियल बॉडीगार्ड है ना, वो मेरा भी खेत जोतता है, मेरी बीवी के साथ साथ। इससे याद आया योगेंद्र, तेरे पे एक रेप केस भी चल रहा है ना? अरे वो तो मेरा उल्टा चैन चुरा के उल्टा मेरे पे ही केस लगा दिया। कह रहा था 30 लाख देने तो केस अपनी बहन के रेप केस में फंसा दूंगा, और उसने फंसा दिया मुझे। और अगर असली हुआ तो? क्योंकि जिसे तूने डरा धमकाकर केस वापस लेने को बोला होगा, क्योंकि पैसे के लिए कोई भी अपनी बहन को इतने गंदे केस में तो नहीं जोड़ेगा। अबे साला तू पागल है क्या? मैंने बोला कि मुझे लड़के पसंद है,
मैं क्यों भला लड़की की रेप करूंगा? अब चाहे कहानी जो भी हो, सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक रेपिस्ट टैग लेकर जीने वाला व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा हो, उसको तो मैं जाने नहीं दूंगा। यह मेरे असूलों में नहीं है। अबे पागल है क्या? मैं फूकी सिर्फ नाम कहूँ? बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मेरे से मजाक नहीं। कोई नहीं, ये ऊपर जाके देखते हैं। ए,